है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, लोग कह रहे हैं आज ईद का दिन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 2-3 फरामीन को आप समाअत करें। पहले अब गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी की अगर मैं सीरत की बात करूं तो बहुत सारे वाकयात हैं, मगर एक दो बातें करके ज़ाहिर वक्त काफ़ी हो गया। गौसे पाक की खौफे खुदा का आलम क्या था, एक वाकया तो आपने सुन लिया। एक बार ईद का दिन था, लोग गौसे पाक से कहते हैं आज ईद का दिन है, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, लोग कह रहे हैं आज ईद का दिन है, ईद का दिन है। अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन वो होगा जब मैं अपना ईमान सलामत लेकर कब्र में जाऊंगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा गौर कीजिए कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी वलियों के सरदार क्या कह रहे हैं, मेरा ईमान सलामत हो और मैं कब्र में जाऊंगा, ये मेरे लिए ईद का दिन होगा। हम में से कौन है जिसको अपने ईमान की फिक्र इतनी है? इसका मतलब आप सबको एक हदीस याद होगी, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। एक और हदीस है, इन्नमल अमालु बिल खवातीन, अमाल का दारो मदार खात्मों पर है। सारे रोजे, सारी नमाजें, सारे हज जब कबूल होंगे जब ईमान पर खात्मा होगा। तो ईमान की फिक्र कीजिए, ईमान बचाना है। और ईमान कैसे छिन सकता है, किसने मालूम किया? मालूम कीजिए ना, उलमा ने इसकी तफसील बयान की है। बुरी सोहबतों की वजह से, गुनाहों की कसरत की वजह से, हैं बेबाकी वाली जो लोग बातें करते हैं, आजकल कुफरिया कलमात आम हैं। किसी को फिक्र भी नहीं कि जनाब फिल्मी गानों के अंदर, कॉमेडी शो के अंदर अल्लाह रसूल के बारे में गुस्ताखियां हो रही हैं, लेकिन किसी को नहीं पड़ी, क्योंकि ईमान की सलामती की फिक्र नहीं। हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ये दुआ है, आप दुआ फरमाया करते, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिका, ऐ दिलों को फेरने वाले मुझे अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा। बताइए ना, ये हाल है। अल्लाह के नबी दुआ करते हैं, मैं और आप कितनी दुआएं करते हैं। उलमा ने एक और तरीका बताया ईमान की हिफाजत का, कि कलमा पाक का कसरत से विर्द करे, कि जिसकी जबान कलमे की आदी होगी मरते वक्त उसकी जबान पर कलमा जारी हो जाएगा। कौन कौन चाहता है मरते वक्त जबान पर कलमा जारी हो? क्या बात है, हर मुसलमान चाहता है। अगर मैं एक सवाल करूं, अब हाथ नहीं उठाइएगा, अपने आप को जवाब दीजिएगा, आज पूरे दिन में कितनी बार कलमा पढ़ा है? पूरे महीने में कितनी बार कलमा पढ़ा है? इसे कमाल की बात नहीं है? मरते वक्त सबको कलमा चाहिए, जिंदगी में पढ़ने के लिए को तैयार नहीं है। और अल्लाह के बंदो, रोज 100 बार तो कलमा पाक पढ़ लें, हैं एक तस्बीह तो पढ़े ना। अफदलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, नबी पाक ने फरमाया सबसे अफजल जिक्र यही है। मगर नहीं, मोबाइल फोन पर घंटों बिठा दें, कलमा पढ़ने का टाइम नहीं, दुरूद पढ़ने का टाइम नहीं। अगर आप ईमान की सलामती चाहते हैं तो कलमा पाक कसरत से पढ़। अच्छा, हर कलमा पढ़ने पर जन्नत में दरख्त लग रहा है, वो अलग इनाम है। बल्कि एक और हदीस चले, यहाँ सुन ले, अल्लाह करे कोई मेरा भाई मेरी बहन आज से ये वजीफा ले ले कि हदीस पाक का मजमून है कि जो 70,000 बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है, उसकी मगफिरत कर दी जाती है। अच्छा, जिसके लिए पढ़े उसकी भी मगफिरत हो जाती है। तो टारगेट ले लें कि एक बार 70,000 बार अपने लिए पढ़ूंगा, पूरा हो जाएगा तो माँ के लिए पढ़ूंगा, अपने वालिद के लिए पढ़ूंगा, अपने मरहूमीन के लिए पढ़ूंगा। और फिर मेरी जबान कैसी आदी हो जाएगी, इतनी बार जब पढ़ूंगा तो इंशाअल्लाह मरते वक्त भी मेरी जबान पर कलमा जारी हो जाएगा। ईमान की फिक्र। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक और खूबसूरत फरमान आप फरमाते हैं, आज के दौर के लिहाज से इस फरमान की कितनी जरूरत है। अपने मदरसे में बयान के दौरान फरमाते हैं, ऐ मालदारो, अगर दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हो तो अपने माल के जरिए गरीबों से हमदर्दी करो। फिर गौसे पाक ने एक हदीस पाक बयान फरमाई, अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोग अल्लाह पाक के अयाल हैं, अल्लाह पाक का ज्यादा प्यारा वो है जो अल्लाह पाक के अयाल को ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला। यानी लोग अल्लाह पाक के बंदे हैं ना, अल्लाह से रिस्क मिलता है, सब कुछ रब से मिलता है। अल्लाह के बंदों की खैर खाई करो, तुम अल्लाह के प्यारे बन जाओगे, लोगों के लिए फायदेमंद बन जाओ। अच्छा, इसमें सिर्फ माल नहीं है, गरीबों की मदद करना भी शामिल है। इसमें उलमा ने फरमाया कि लोगों को नेकी की दावत देना, अल्लाह की तरफ बुलाना, इल्म दीन सिखाना, नरमी से पेश आना, उन पर रहम करना, शफकत करना, उनकी गलतियों को माफ कर देना, ये सब चीजें लोगों को नफा पहुंचाने में शामिल है। तो हम गौर करें कि अगर अल्लाह का प्यारा बनना है तो बंदों को नफा पहुंचाना है। ये हमारी शरीयत है। कितना प्यारा दीन है।
अल्लाह के बंदे राजी हो जाएंगे तो रब भी राजी हो जाएगा। एक और बड़ी कमाल की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, और ये आज के दौर में इस हदीस की बड़ी जरूरत है। आज बहुत बुरा हाल है कि लोग कहते हैं जनाब मेरा मसला ठीक हो जाए, अगले का बेड़ा गर्क होता हो तो हो जाए। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरा और आपका दीन ये नहीं सिखाता। हमारा दीन कितना प्यारा दीन है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के कैसे कैसे प्यारे फरमान हैं। अब बुखारी की हदीस है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, हजरत अनस रावी हैं, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता, देयर इज अ कंडीशन, जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता। क्या खुद, यानी मैं कहता हूं सब छोड़ देना, ये एक हदीस ही पूरा आपको इस्लाम सिखा देगी। मैं चाहता हूं मुझसे कोई झूठ ना बोले तो मैं भी तो किसी से झूठ ना बोलूं ना। मैं चाहता हूं मेरे साथ कोई ज्यादती ना करे तो मैं भी किसी के साथ ज्यादती ना करूं। मैं चाहता हूं मुझे कोई धोखा ना दे तो मैं भी किसी के साथ धोखा ना दूं। मैं चाहता हूं मेरे साथ जनाब कोई बुरा बर्ताव ना करे, जुल्म ना करे, ज्यादती ना करे, तो फिर मैं भी तो उसके लिए ऐसा चाहूं ना। हैं लोग कहते हैं हमारा काम ठीक होना चाहिए, हमारे घर में सुकून होना चाहिए, पड़ोसी का बेड़ा गर्क होता है तो हो जाए, सारी मार्केट में मेरा सौदा बिकना चाहिए, बाकी मार्केट का जो भी होता हो मेरा उससे ताल्लुक नहीं। कामिल मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता है, वही अपने भाई के लिए पसंद करे। अल्लाह अकबर। अब जरा एक बहुत खूबसूरत हदीस पाक सुनिए। हदीस पाक के तहत हजरत यजीद बिन असद कसरी रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी पाक ने फरमाया तुम जन्नत को पसंद करते हो? सारे कहते हैं हम करते हैं ना, सबने का जी या रसूल अल्लाह हम जन्नत को पसंद करते हैं। फरमाया अपने भाई के लिए भी वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। खुद भी जन्नत पसंद कर रहे हो ना, उसके लिए भी जन्नत वाला सामान करो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर रदी अल्लाह तआला अनुमा रिवायत करते हैं कि नबी पाक ने फरमाया जो पसंद करता है कि जहन्नम से बचा रहे और जन्नत में दाखिल हो जाए तो उसे मौत यूं आनी चाहिए कि अल्लाह पाक और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो और लोगों से वही सलूक करे जो अपने साथ किया जाना पसंद करता है। बस आप ये फार्मूला याद रख लें, मेरे साथ में जो चीज पसंद नहीं करता ना, मैं दूसरे के लिए भी वैसा ना करूं। ये हमारी बहनें भी सुन रही हैं, हमारी बेटी ससुराल में खुश रहे मगर वो सुकून हम अपनी बहू को देने के लिए तैयार हैं। वो भी तो किसी की बेटी है ना। हमारा दामाद हमारी खिदमत करे, बहुत अच्छा बेटा है, हमारा बेटा अपने ससुराल वालों की खिदमत करे तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि पता नहीं ससुराल वाला हो गया है। आप सबके लिए एक जैसे हो जाए ना, जो आप पसंद करते हैं आपके लिए हो वो दूसरों के लिए पसंद करें। ये जन्नत में जाने का सामान है, ये सच्चे ईमानदार होने की दलील है, ये पक्के मोमिन होने की दलील है। वक्त कम है, वरना अगर मैं जिंदगी के हर पहलू में लेकर आऊं कि कारोबार करते वक्त हैं किसी से पैसे लेते हैं, उसको लौटाते वक्त बिल्कुल बंदा ही चेंज हो जाता है। हम चाहते हैं मेरे पैसे सारे टाइम पे मिले, आप लोगों को टाइम पे दे रहे हैं? नहीं यार, हमारा लेने का तरीका और है, हमारा देने का तरीका और है। क्यों भाई और है? आप भी तो वैसे बने ना। और एक कस्में वादे करके बंदा माल खरीदता है, कर्जा लेता है, उसके बाद पैसे लेने के बाद ऐसा गायब हो जाता है कि अगला कहता है वही आदमी था, इतनी मिन्नतें कर रहा था, अब फोन उठा रहा है ना जवाब दे रहा है। जो किसी का मकरूज है और माल होते हुए पैसे नहीं लौटा रहा, रिवायतों में आता है हर लम्हे उसे गुनाह मिल रहा है, लेकिन लोगों को नहीं फिक्र है, जूते घिसाते हैं, खामखाई तंग करते हैं। ना करें ऐसा। आप और मैं सब जन्नत में जाना चाहते हैं, आप और मैं सच्चे मोमिन सारे बनना चाहते हैं। तो जिंदगी का एक फार्मूला बना लें कि जो मैं अपने लिए पसंद करता हूं वही अपने भाई के लिए पसंद करूं। एक बुजुर्ग के घर में चूहे, बहुत सारी बिल्लियां आ गई, तो किसी ने कहा हजरत बहुत सारी बिल्लियां आ गई हैं तो एक चूहा ले आए, बिल्लियां भाग जाएंगी। कहते मैंने बहुत सोचा मगर चूहा लाऊंगा बिल्लियां भाग के पड़ोसी के घर में घुस जाएंगी, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर से निकलकर मेरे पड़ोसी का नुकसान हो जाए। हम क्या कहते हैं, कचरा उठाओ बराबर में डाल दो, अपने घर से साफ कर लो, बराबर वाले का खराब कर देते हैं। हर बंदे को अपनी पड़ी है। नहीं, हमें ये ख्याल करना है ये भी तो मेरा पड़ोसी है, इसको क्यों तकलीफ पहुंचे, मैं इसका ख्याल रखूंगा, अल्लाह मेरा अच्छा कर देगा। बचपन से एक जुमला बुजुर्गों का सुना है, अल्लाह करे वैसे बन जाएं कि सबका भला सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। हमने देखा जो सबका भला करता है अल्लाह उसको बहुत भला कर देता है, जो दूसरों के खिलाफ साजिशें करता रहता है, इसको खींच लूं, इसके तबाह कर दूं, ये नीचे हो जाए मैं ऊपर हो जाऊं। एक बात याद रखिए, सारी दुनिया किसी को नीचा करने की कोशिश करे ना, अगर अल्लाह ने इज्जत रखी है, अल्लाह ने उरूज रखा है, कोई नीचा नहीं कर सकता। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। और सारी दुनिया मिलकर के इसको यार इसको उरूज देना है, कोई उरूज नहीं दे सकता अगर अल्लाह ने इसके नसीब में जिल्लत लिखी है। तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहे, लोगों के लिए अच्छा सोचते रहे, लोगों की जिंदगी आसान करें, अल्लाह आपकी जिंदगी आसान कर देगा। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये दुनिया का दस्तूर है। आप अच्छा करें, आपके साथ कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा।
हाँ, लोग ये कहते हैं ना भलाई का जमाना नहीं, गलत कहते हैं। आप भलाई करें इंशाल्लाह, आप अपने बच्चों में देखेंगे आने वाली बलाएं टल रही होंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने किसी की मदद की थी और अल्लाह ने कहां आपकी बीमारी हटा दी, कहां आपकी मुश्किल दूर कर दी। कभी कभी नहीं होता, चलते चलते रुकते हैं, एक्सीडेंट से बच जाते हैं, बच्चा गिरते गिरते रुक जाता है, ऐसे ही रुक गया। ये कोई दुआ थी, ये कोई अच्छा अमल था, ये कोई सदका था, ये कोई नेकी थी कि जिसने आपकी बला को उठा। हदीसों से ये मजमून मिलता है ना कि बंदा सदका करता है, सदका और बला दरमियान सदका इंटरसेप्ट करता है बला को। सदके और बला में गोया लड़ाई शुरू हो जाती है, वो बंदे पर नहीं आने देता उस बुराई को, उस प्रॉब्लम को। हम क्या कहते हैं यार, मौलाना साहब ने कहा था 1 रुपया दोगे 10 मिलेंगे, 100 दोगे 1000 मिलेंगे। कल मस्जिद में 100 रुपए डाल के आया, 1000 तो नहीं मिले भाई, आपको 100 के 1000 हो जाते, ये अच्छा था। वो दावत इस्लामी वाले कहते होंगे टेलीथॉन में यूनिट दे दो, अल्लाह की राह में दोगे बहुत मिलेगा। 10,000 रुपए का यूनिट दिया, लाख रुपए तो आए नहीं। मुझे बताएं, लाख आ जाते ये अच्छा, या ऑफिस में मेरी फैक्ट्री में आग लगनी थी, अल्लाह ने वो बचा ली, वो अच्छा। मुझे बाहर निकलना था और मेरा एक्सीडेंट होना था, मेरी टांग कटनी थी, अल्लाह ने वो बचा ली। अल्लाह जानता है ना मेरे लिए क्या बेहतर है। तो हम अल्लाह की राह में खर्च भी करें, अच्छी जगहों पर खर्च करें और साथ साथ अच्छे काम करें, लोगों के लिए अच्छा सोचें। खास तौर पे आखिरी बात, अपने गरीब रिश्तेदारों और अपने गरीब मुलाजमीन, इनका ख्याल रखें। हम बाज़ वक़्त अपने लेवल के लोगों से बड़े अच्छे होते हैं, स्टेटस अच्छा है, एक जैसा है, एक ही खानदान में है, साथ जब भी मिलेंगे प्यार से मिलेंगे। मेरा बर्ताव अपने गरीब रिश्तेदारों के साथ कैसा है? बाज़ औक़ात जब बंदा मालदार हो जाता है, मशहूर हो जाता है, इज्जत वाला हो जाता है, तो अपने पुराने गरीब रिश्तेदारों को भूल जाता है। नहीं, उनको अब आपकी ज्यादा जरूरत है। आपको पता है रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करने का अजर क्या है? रिवायतों में आता है जब बंदा अपने करीबी रिश्तेदारों की मदद करता है उसको डबल सवाब मिलता है, एक सदका देने का, एक रिश्तेदारी निभाने का। बल्कि यहां तक रिवायतों में आता है कि अल्लाह करीम उस बंदे पर नजरे रहमत नहीं फरमाएगा जो गैरों को बांटता रहे, उसके अपने परेशान हो। अपनों को देखें, ये हमारे, इनको हमारी मोहब्बत की ज्यादा जरूरत है। बाज़ औक़ात तो लोग कहते हैं कैसे तारुफ करवाऊं कि मेरे चचा का बेटा रिक्शा चलाता है, मैं तो अब बंगले वाला हो गया, मैं कैसे तारुफ कराऊं वो बाइकिया चलाता है, कैसे तारुफ कराऊं वो ठेला लगाता है। कोई बात नहीं, इसमें क्या हो गया? आप मालदार होने की वजह से अब गरीब रिश्तेदारों को डिसोन करेंगे? बिल्कुल इज्जत दें, प्यार दें, इनकी दुआ लगेगी, आप और आगे निकल जाएंगे। अल्लाह करे दिल में उतर। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे आशिकाने गौस तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक भी करें। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।